इफ़ यू आर नॉट ग्रोइंग और इम्प्रूविंग, सी योर पल्स। कि जो बंदा जिससे आप बाई ऑर्डर काम करवाना चाहते हैं, आप उससे पूछ लें कि कैसे करना है, वो खुद कह देगा कैसे कर लें। और टीम वर्क का मुझे जो सबसे प्यारा एक्सपीरियंस हुआ वो वेयर हाउस, एज ए वेयर हाउस मैनेजर हुआ। मुझे याद है मैं सुबह जाता था तो मैं ड्राइवर को, क्लर्क को, पैकर्स हमारे पास होते थे, चौकीदार होता था, गार्ड होता था, मैं सबको बुला के पूछता होता था कि यार आज क्या करना है, कैसे करना है। मुझे कहीं से मैंने सुन रखा था कि जो बंदा जिससे आप बाई ऑर्डर काम करवाना चाहते हैं, आप उससे पूछ लें कि कैसे करना है। आपकी जो बात आप ऑर्डर से कहना चाहते हैं, हुक्म देना चाहते हैं, वो खुद कह देगा कैसे कर लें। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा ड्राइवर कहता होता था कि सर आज जो है ना एबटाबाद साइड निकाल देता हूँ, तो कल जो है ना हम गुजरात और मुरीदके की सप्लाई दे देंगे। तो मेरा अपना भी दिल होता था कि आज हम एबटाबाद भेज दें। मैं से कहता ठीक है, आप ठीक कहते हो। उसके बाद वो ये समझता था, वो ऑन करता था कि मैंने कहा था तो सर ने मेरी बात मानी। इसी तरह क्लर्क से भी और बाकी लोग, फिर हम मिलके काम करते थे। और सबसे ज़्यादा जो शायद हमारी यंग जनरेशन के कुछ बातें काम भी आती हैं, मैं हमेशा जब बात करता हूँ तो मैं हंसता होता हूँ लोगों से कि बूढ़ा आदमी जब उसकी एज ज़्यादा होती है तो वो हर बंदे को 4 बातों में 2 बातें एडवाइस करने की कोशिश करता है। और उसके पीछे शायद लॉजिक ये होती है कि जो मैंने नुकसान उठाया वो इनको ना हो। जिन चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ उसको अगर ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो उनको बहुत ज़्यादा होगा। तो मुझे याद है कि मैं जब काम का स्टार्ट होता था तो मेरी ड्यूटी नहीं थी एज ए मैनेजर, मैं एसी लगा के बैठा रहता और ऑर्डर करता रहता। लेकिन मैं करता ये था कि मैं कैंची लेके निकलता था। हमने कॉटन खोलने होते थे, उसकी जो पैकिंग स्ट्रिप होती है वो काटनी होती थी। मैं काटना शुरू करता था, फिर मुझे आवाज़ें आनी शुरू हो जाती थी, सर आप छोड़ दें, सर आप छोड़ दें। फिर मैं कॉटन खोलने शुरू करता था। मेरे भी जहन में ये था कि मैंने ग्रो करना है। वो एक बड़ी मशहूर बात है कि इफ़ यू आर नॉट ग्रोइंग और इम्प्रूविंग, सी योर पल्स। कि अगर आप ग्रो नहीं कर रहे, इम्प्रूव नहीं कर रहे, तो फिर देख लो कि जीने भी हो या मर ही गए हो। तो वो ज़िंदगी यही है कि अगर आप ग्रो कर रहे हैं, आप इम्प्रूव कर रहे हैं, तो दैट इज़ लाइफ। इट मीन्स यू आर अलाइव। तो वहाँ पे मैं मुझे याद है मैं 500-500 कार्टन खोल देता था उनको। मुझे मना करते रहते थे कि सर आपका काम नहीं है। उसमें फिर मोटिवेशन आती है, उसमें वो समझते हैं ये हमारी हेल्प कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा बड़ा सक्सेसफुल टाइम था। कंपनी ने एक स्टेज आई कि वेयर हाउसेस बंद कर दिए कि ये बड़ा मुश्किल काम है। सबको घर भेज दिया जो बाकी पाकिस्तान में वेयर हाउस मैनेजर थे। मुझे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रमोट कर दिया। उसके पीछे यही चीज़ थी कि ये लेबर से लेके एज ए मार्केटिंग एग्जेक्टिव ये सारे काम कर लेता है। ये चीज़ मुझे बहुत हैरत होती है कभी कभी कि कुछ लोग पोजीशन को या पोस्ट को अपने दिमाग पे सवार कर लेते हैं। ऐसा होता नहीं है। जो कल प्राइम मिनिस्टर थे वो आज नहीं है, जो कल डिप्टी कमिश्नर था हमारा वो आज नहीं है। चेंजेस आती हैं ज़िंदगी में, अच्छा बुरा वक्त आता है। आपका लेवल ऑफ लाइफ जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आप हर दौर में गुजारा कर सकें।